आज दूसरा मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं जी आज क्या होता है और कितना पाकिस्तान जी जो टीम है वो कैसे इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएगी। और बाबर की जो तमाशाई हैं, मुझे लगता है आज वो बिल्कुल भरपूर चार्ज होकर आएंगे, क्योंकि पिछले मैच में जो डिस्कशन रही वो ये रही थी कि देखें बाबर इज़ द सुपरस्टार, तो बाबर को अपने फैंस के लिए भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और फिर ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि बाबर से पहले जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनके आउट होने के पर खुशी मनाई जा रही होती है। सो भाई अब क्या कह सकते हैं। शाहिद साहब बता रहे थे, आपको याद है कि वो, चलिए शाहिद भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे पे जान लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ज़रा ये बताइएगा, पाकिस्तान की टीम स्पेशलिस्ट है कि सामने वाली टीम कमज़ोर हो गई है, जो मैच जो है वो बराबर हो जाता है या बिल्कुल हम वो जीत रहे हैं मैच। हमने देखा पहले मैच में गलतियां हुई और मैच बिल्कुल वो जिसे कहा ना कि बिल्कुल एंड पे चला गया मैच, और वहाँ जाके पता नहीं कोई मौजज़ा हुआ, हम मैच जीत गए। ज़रा रोशनी डालिएगा कि आज के मैच में आपको लग रहा है कि गलतियों से सीख के कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी। देखिए बेहतर होगा ज़रूर, और नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं क्रिकेट में, कभी पैनिक हो जाता है, लेकिन हमें इससे सीखना है और आइंदा हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। तो सुकून से आराम से वो रन्स बनाने चाहिए थे रिजवान और सलमान आगा को, लेकिन जब वो दोनों आउट हुए उसके बाद पाकिस्तान को मुश्किलात हुई। नवाज ने छक्का मारा, फिर आखिरी ओवर में वो भी आउट हो गए तीसरी गेंद पे, और चौथी गेंद पे जाके नसीम शाह ने स्कोर किया। होता है वैसे ये क्रिकेट में, लेकिन पाकिस्तान टीम के साथ बहुत ज़्यादा होता है। आइंदा ये कोशिश करनी चाहिए कि सामने की टीम काफ़ी वीक है, उनके 8 से 10 प्लेयर जो रेगुलर उनके लिए वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं वो इस टीम में नहीं है, वो हमसे रैंकिंग में नीचे हैं, तो हमें उनको आराम से सुकून से 3-0 हराना चाहिए। और हम जब 3-0 हराएंगे तो हमने जो 2 सीरीज़ पिछली खेली हैं जनूबी अफ्रीका से पाकिस्तान में, और 2 सीरीज़ न्यूट्रल वेन्यू पे दुबई में खेली, हम कभी भी 4 में से कोई भी सीरीज़ नहीं जीते हैं उनसे। तो ये पहली सीरीज़ भी होगी, बड़ी कामयाबी भी होगी, 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की तरफ अच्छी पेशरफ भी होगी। नया कप्तान है, टीम में भी काफ़ी नए प्लेयर हैं, तो इसी तरह आराम से सुकून से जीतना चाहिए, वाज़ेह बरतरी के साथ जीतना चाहिए। और अगर आप 3-0 जीतेंगे तो आपकी रैंकिंग में भी एक दर्जा इंप्रूवमेंट आएगी, आप 5 से 4 नंबर पे चले जाएंगे। ज़रा बताइएगा, अब कुछ तब्दीलियों की बातें सुनने में आ रही होंगी क्या? हसन नवाज जो है वो नहीं ज़रा सही से परफॉर्म कर पा रहे हैं, मुसलसल नाकाम चल रहे हैं, उनकी चेंजेस का इम्कान है? और क्या तब्दीली हो सकती है इफ एनी? देखिए वैसे माइक हैसन बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं करते टीम में, और चूंकि टीम जीती हुई है तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। लेकिन जो 2 सुनने में आ रही हैं वो यही है कि नसीम शाह को रेस्ट करवाकर वसीम जूनियर को मौका दिया जाएगा और हसन नवाज की जगह फ़हीम अशरफ आ सकते हैं। अच्छा होगा पाकिस्तान अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी चेक कर ले, एक मैच की बर्तरी है, और फिर तीसरे मैच में तो ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर को, जितने भी आपके पास बैठे हैं, फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, अच्छे रिस्ट स्पिनर हैं, कुलदीप यादव की तरह गेंद करते हैं, और वो पहले वनडे इंटरनेशनल खेल भी चुके हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। तब्दीलियां साथ साथ करते रहें ताकि टीम फ्यूचर की तरफ, जो मुस्तकबिल की तरफ पेश रफ्त है वो भी अच्छी रहे, और हम नए प्लेयर भी ट्राई करते हैं। शाहिद भाई, लेकिन फिर वही बात है, कौमी टीम में सबसे ज़्यादा नज़रें बाबर पर होती हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबर को खुद ही नज़र लगी हुई है और कोच खुद बाबर पर इतना एतमाद अपना बहाल नहीं कर पा रहे। और फिर वो जो ये वाला फैक्टर भी है कि बाबर के खेलने पर जो है वो अपलॉज होती है उनको, मतलब पूरे जो शायकीन हैं वो बड़े खुश होते हैं, जो हमारा दूसरा खिलाड़ी आउट हो जाए तो उस पर भी बड़े खुश होते हैं, वो हूटिंग करते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो मैं अच्छा नहीं फील हो रहा। आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत पॉपुलैरिटी मिली हुई है बाबर आजम को, और ये एक तरह से उनके लिए बड़ी रहमत है, बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन वो अभी तक अपने फैंस को खुश नहीं कर पा रहे। ना तो उन्होंने टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, एक 50 उन्होंने ज़रूर बनाई थी तीसरे T20 इंटरनेशनल में अपने होम ग्राउंड पर लाहौर पर, जिससे लोग बड़ा खुश हुए थे। वनडे की सेंचुरी का इंतज़ार कर रहे हैं। 30 अगस्त 2023 को आखिरी सेंचुरी उन्होंने मुल्तान में बनाई थी। क्या ही अच्छा हो कि यहाँ ये 2 वनडे इंटरनेशनल और हैं, फिर 3 वनडे इंटरनेशनल श्रीलंका से रावलपिंडी में होंगे, तो इन 5 मैचों में किसी मैच में सेंचुरी बनाकर अपने शाकीन को खुश कर दें। कुछ उनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के ऊपर आउट हो रहे हैं इस सीरीज़ में भी, मतलब पहले मैच में भी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बियॉन्ड फॉर्टून की गेंद पे आउट हुए। अगर आप टेस्ट मैचों की बात करें तो 4 इनिंग्स में 3 दफ़ा वो स्पिनर पे आउट हुए, 1 दफ़ा फास्ट बॉलर पे। तो उनको जो ये कमज़ोरी है उनको चाहिए दूर करें बैटिंग कोच के साथ मिलकर, और किसी बड़े प्लेयर से, जैसे इंजमाम उल हक है, मोहम्मद यूसुफ है,
बासित अली हैं, इनसे मशवरा लें कि क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मैं स्पिनर पे ज़्यादा आउट हो रहा हूँ। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट जो बाबर का इस वक्त फेम है, जो पॉपुलैरिटी है, मतलब मैंने नहीं देखा आप किसी भी मुल्क की बात कर लें कि कोई भी अपने प्लेयर्स के आउट होने पर खुश हो इसलिए कि बाबर ने आकर खेलना है। तो क्या बात है भाई, ये उनका स्टारडम है। शाहिद साहब ज़रा बताइएगा, ज़रा पिच के हमें हवाले से बताइएगा, बड़ा मैटर करती है। तो पिच वही होगी या पहले मैच की तरह होगी या कुछ डिफरेंट होगी, नई पिच होगी, क्या खबरें इस बारे में? देखिए यूजुअली वही पिच इस्तेमाल की जाती है जो पहले मैच में होती है। 2 मैचों के लिए पिच इस्तेमाल हो सकती है, तो मुझे लग रहा है वही पिच होगी। बैटिंग के लिए होती है, लेकिन जब रिजवान आए थे तो उन्होंने कहा था कि गेंद ज़रा मुश्किल से बैट पर आ रहा था, थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी रिजवान के मुताबिक। और लगा भी इसलिए कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों के भी इतने आसानी से वो बैटिंग नहीं कर पाए। शुरू में उनके ओपनर्स ने दोनों ने 50 किए, लेकिन बाद के बैट्समैन उसके ऊपर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। तो थोड़ी सी मुश्किल पिच है, लेकिन वही पिच मुझे लग रहा है कि अंदाज़न वही होगी। और जहाँ तक बाबर आजम की आपने कहा कि इनॉर्मस एक पॉपुलैरिटी है उनकी, बहुत कम लोगों को, बहुत कम क्रिकेटर्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है। True. सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बाहर भी, भारत में भी उनके बड़े फैंस हैं। भारत से भी जब एशिया कप में उन्हें ड्रॉप किया गया था तो सारे यूट्यूबर्स और बहुत से लोग कह रहे थे कि एक ही पाकिस्तान के पास इतना बड़ा प्लेयर है, उसको ड्रॉप कर दिया। तो इन सब चीज़ों को बाबर को देखना पड़ेगा। इतनी पॉपुलैरिटी बहुत कम लोगों को ही मिलती है। सुलेमान के अब्बू को मिली थी, जावेद मियांदाद इस तरह के पॉपुलर थे, शाहिद आफरीदी इस तरह ह्यूजली पॉपुलर थे, और उसके बाद अब बाबर आजम को मिली है वो पॉपुलर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी हमारे साथ देते हैं जी। आज के मैच में क्या होता है, हम दुआ गो हैं पाकिस्तान टीम आज का मैच भी Best of जीते luck, guys. और सीरीज हम जी वाइट वॉश कर दें।